भगवान राम के नाम की करेंसी देखकर हिल गई पूरी दुनिया। अमेरिका और नीदरलैंड ने जारी की राम मुद्रा। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनके आदर्शों का हर हिंदू पालन भी करता है। भगवान श्री कृष्ण की महानता के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। भारत की वो भूमि जहाँ भगवान श्री राम जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया था, वहीं पे आज भगवान श्री राम के नाम पर ठगी और दंगे हो रहे हैं। देश में अक्सर राम राज्य की बात होती है, लेकिन उस बात में श्रद्धा नहीं बल्कि राजनीति छलकती है। सनातन धर्म का उद्गम स्थल यानी कि भारत में भगवान श्री राम को लेकर राजनीति आम हो गई है। ये अफसोस की बात है, मगर इससे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि भारत के अलावा दुनिया का एक देश ऐसा है जहां भगवान श्री राम के नाम और तस्वीर वाली मुद्रा यानी कि करेंसी का चलन है। ये करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी में से एक है। कौन सा देश है वो और क्या है इसकी करेंसी की कीमत, चलिए आपको बताते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, भारत में राम राज लाने की बात कई सालों से हो रही है, मगर राम राज तो छोड़िए, भगवान श्री राम के नाम पर मंदिर तक बनाने में भी सालों लग गए। लेकिन यह अफसोस इस बात का है कि जो लोग खुद को धर्म के ठेकेदार बताते हैं, वही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से भी परहेज नहीं करते। भगवान श्री राम का नाम लेकर देश में दंगों से लेकर गंदी राजनीति तक सब होती है, लेकिन भगवान राम के लिए असल मायने में कोई भी कुछ नहीं करना चाहता। दोस्तों, भारत में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, लेकिन राम नाम की मुद्रा चलती है यूरोप देश नीदरलैंड में। जी हाँ दोस्तों, इस करेंसी को महर्षि महेश योगी की संस्था द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने साल 2002 में बनाया था। यह संस्था एक NGO है जो शांति, मेडिटेशन और शिक्षा को दुनिया भर में फैलाने का काम करती है। इसी संस्था से जुड़े एक नेता थे न्यूरोलॉजिस्ट टोनी नेदर, जिन्होंने राम नाम की करेंसी जारी की थी। अमेरिका के आयोवा स्थित महर्षि वैदिक सिटी में इस संस्थान ने साल 2002 में अपना हेडक्वार्टर बनाया था। इस संस्थान का राम नाम की करेंसी छापने के पीछे मकसद था तीसरी दुनिया के लोगों में गरीबी मिटाना और फॉर्म प्रोजेक्ट्स का विकास करना। साल 2003 आते आते कुछ यूरोपियन देशों के साथ साथ अमेरिकी देशों में भी इस मुद्रा का इस्तेमाल किया जाने लगा। भगवान श्री राम के नाम की ये करेंसी चमकदार रंगों के इस्तेमाल से बनाई गई थी। इस करेंसी में सिर्फ 1, 5 और 10 के नोट ही छापे गए थे। इस करेंसी पर भगवान श्री राम की भव्य तस्वीर भी छापी गई थी। इस करेंसी के ऊपर राम राज्य मुद्रा लिखा हुआ था। भगवान श्री राम की तस्वीर के अलावा इस करेंसी पर कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष की तस्वीर भी छपी हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अमेरिका के 35 शहरों में ये राम नाम की करेंसी चलती है। नीदरलैंड की अगर बात करें तो यहाँ 30 गांव और लगभग 100 शहरों में राम नाम की करेंसी का चलन अब भी है। यहाँ राम नाम की करेंसी को कानूनी मान्यता मिली हुई है। आपको बता दें कि नीदरलैंड के डच में एक राम नाम के नोट के बदले 10 यूरो मिलते हैं। मौजूदा समय में लगभग 1 लाख राम करेंसी नीदरलैंड की मार्केट में रन करती है। लोग इन्हें बैंक में जाकर भुना भी सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां अपने ही देश में लोग श्री राम का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और कई लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं, उनके लिए ये शर्म की बात है कि दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक अमेरिका और नीदरलैंड में भगवान श्री राम के नाम की करेंसी चलती है। दोस्तों, महर्षि महेश योगी जी का जन्म 1917 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन प्रयागराज से पूरी की। महर्षि महेश योगी जी अपने ज्ञान के लिए इतने मशहूर थे कि 60 के दशक में अमेरिका का सबसे ज्यादा फेमस रॉक बैंड बीटल्स भी महर्षि महेश के ऋषिकेश आश्रम में आए थे और उनके शिष्य बन गए थे। उनके शिष्यों में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा तक शामिल हैं। महर्षि महेश योगी जी ने अपनी शिक्षा और उपदेश से अमेरिका जैसे देश में अपने कई अनुयायी बनाए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन महर्षि महेश जी के पूरी दुनिया में लगभग 60 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं। साल 2008 में अपने नीदरलैंड वाले घर में महर्षि महेश जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया था, मगर उनकी शिक्षा और उनकी चलाई गई राम नाम की करेंसी आज भी नीदरलैंड में चलन में है।
हालांकि साल 2002 में डच सेंट्रल बैंक ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो राम नाम की करेंसी पर नजर बनाए हुए हैं और वो जानते हैं कि वेटिकन सिटी से लेकर कोई इस करेंसी को गैर कानूनी तरीके से नहीं चलाएगा। दोस्तों, एक तरफ तो दुनिया का पश्चिमी देश जहां उस वक्त हिप्पी संस्कृति चलन में थी, उस वक्त राम करेंसी को चलन में लाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत देश जहां प्रभु श्री राम का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है, वहां इस तरह की कोई पहल नहीं की जाती। और तो और अगर कभी इस तरह की कोई मांग उठती भी है तो उसे भी चुप करा दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से ये बात सामने आई है, ट्विटर पर कई लोग इसके बारे में पोस्ट कर चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि अगर पश्चिमी देशों में राम नाम की करेंसी चल सकती है तो भारत में क्यों नहीं। आखिर क्यों भारत में भगवान श्री राम की तस्वीर भारतीय नोटों पर नहीं छापी जा सकती। भगवान श्री राम को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके लिए वो हकदार हैं। दोस्तों, ना सिर्फ नीदरलैंड या अमेरिका बल्कि दुनिया के और भी कई देश हैं जहां हिंदू देवी देवताओं को बहुत मान्यता दी जाती है और कई देशों की करेंसी पर भी उनकी तस्वीर छपी मिलती है। ऐसा ही एक देश है इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया वैसे तो एक मुस्लिम देश है जहां ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन वहां भी सनातन धर्म की अनूठी छाप देखने को मिलती है। दोस्तों, इंडोनेशिया में भगवान राम को अपना हीरो मानते हैं और वहीं इंडोनेशिया में दशहरा और दिवाली से मिलते जुलते ही त्योहार मनाए जाते हैं। वहां भी रामायण जैसा एक धार्मिक ग्रंथ है जिसे किएन कहा जाता है। वहां की करेंसी पर आपको भगवान गणेश की फोटो भी देखने को मिल जाएगी। वहां के लोग मानते हैं कि भगवान गणेश समृद्धि का प्रतीक है। हालांकि भारत और इंडोनेशिया की रामायण में कुछ अंतर जरूर पाया जाता है। इंडोनेशिया में जो रामायण प्रचलित है वो 26 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ है। इस रामायण में भगवान श्री राम के पिता दशरथ को एक शैव माना गया है और उनका नाम विश्रंजन है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम बता दें, शैव उन्हें कहा जाता है जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। इंडोनेशिया रामायण की शुरुआत भगवान श्री राम के जन्म से होती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इंडोनेशिया में सबसे बड़ा नोट 20,000 का होता है और इस नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी रहती है। दोस्तों, जबकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, तब भी हैरानी की बात ये है कि इंडोनेशिया में हिंदू देवी देवताओं और उनके प्रतीकों का उपयोग बहुत ही आम बात है, क्योंकि शुरुआती शताब्दियों में इंडोनेशिया हिंदू धर्म से काफी प्रभावित था। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में मौजूद कई मंदिरों में आपको इसके प्रमाण देखने को भी मिल जाएंगे। सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि थाईलैंड की राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास बोर्ड ने भी अपने 60वें स्थापना दिवस का जश्न मनाते हुए 2011 में 20 का सिक्का जारी किया था और इस सिक्के की खास बात ये थी कि इस पर एक तरफ त्रिमूर्ति यानी कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीर उकेरी गई थी और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भी अपनी शुरुआती दौर में जो सिक्के जारी किए थे उस पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर छपी हुई थी। दोस्तों, भारत में भी लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय करेंसी पर भी भगवान श्री राम की तस्वीरें होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि जब दूसरे देशों में ऐसा मुमकिन है तो हमारे भारत में क्यों नहीं, जहां पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया, जहां सनातन धर्म की शुरुआत हुई। हालांकि जिस देश में भगवान श्री राम को अपने ही घर में वापसी के लिए इतने बरस लग गए, इंसाफ के लिए न्यायालयों के दरवाजे खटखटाने पड़े, वहां पर भगवान श्री राम को इंसाफ मिलने की उम्मीद लगाना बेकार है। जहां पर राजनेता सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जाति धर्म के नाम पर दंगे भड़काते हैं और अपने स्वार्थ के लिए भगवान श्री राम के नाम का प्रयोग करते हैं। फिर भी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि भारत की करेंसी पर भी भगवान श्री राम का चित्र जरूर होना चाहिए तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं।